वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। मुझे उस दिन फ्री समय में उस नदी पे मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना था, मगर मैं उस नदी से शाम को ही घर पे आ जाता तो मेरे साथ कोई डरावनी घटना नहीं होती। लेकिन उस दिन रात को मैंने उस नदी पे रुक के बहुत बड़ी गलती कर दी और वो गलती मुझ पे भारी पड़ गई। दोस्तों, ये घटना राहुल के साथ हुई थी। तो ये घटना मैं आपको राहुल के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ये घटना मेरे साथ 8 साल पहले हुई थी। दोस्तों, अब जाते हैं उस कहानी की ओर। मुझे हफ्ते में एक बार ऑफिस से छुट्टी मिलती थी तो मैं घर पे कुछ ना कुछ काम करके अपना समय बिता लेता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी छुट्टी के दिन मेरे घर पे कुछ भी नहीं काम था। तो मैं खाना खाकर दोपहर के बाद एक नदी पे मछली पकड़ने के लिए चला गया। लेकिन वो नदी हमारे गांव के थोड़ी दूरी पे थी। फिर भी मैं वहां चला गया और मैं वहां जाके मछली पकड़ने लगा। मछली तो हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन नदी पे बहुत मजा आ रहा था और मैंने वहां पे मजे से पूरा दिन बिता दिया। अभी थोड़ी ही देर में रात होने को आई, लेकिन मैं फिर भी घर पे नहीं गया। अब थोड़े समय बीत जाने के बाद मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ें आई। तो इसी बीच मैंने सोचा कि पानी में क्या गिरा होगा, लेकिन ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं टॉर्च मार के वहाँ पर ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि बड़ी मछली होगी। ऐसा सोचकर मैं फिर से मछली पकड़ने लग गया। अब थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक औरत आई और वो मुझे कहने लगी, भाई आप मछली बेचते हो क्या? तो इसी बीच मैंने उस औरत से कहा, आप इतनी रात को यहाँ पर आई हो कि आपको डर नहीं लगता? तभी उस औरत ने मुझे कहा, मैं क्यों डरूंगी, मेरा घर तो यहीं पर है और डर तो इंसानों को लगता है, मुझे क्यों लगेगा डर? तो मैं उस औरत की बात सुनकर चौंक गया और मैंने उस औरत को कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि डर तो इंसानों को लगता है, हम सभी तो इंसान ही तो है। तभी उस औरत ने मुझे कहा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी और ये सब बात जाने दो, मैं तो मछली लेने के लिए आई थी। तभी मैंने उस औरत से कहा, नहीं मैं मछली नहीं बेचता, मैं तो आज ही यहाँ पर टाइम बिताने आया हूँ। तो मेरी बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली गई। अब थोड़े समय के बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, तो इसी बीच वो औरत मेरे सामने फिर से आ गई और वो मुझे कहने लगी कि आप इतना जल्दी घर पे क्यों जा रहे हो? तभी मैंने उसे कहा, आप फिर से यहाँ पे क्यों आई? तो इसी बीच वो औरत बोली, मैं तुम्हें खा के अपनी भूख मिटाने आई हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा, आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? और अब भी काफ़ी रात हो गई है, तो यहाँ से मुझे जल्दी से घर जाना होगा और तुम भी अपने घर चली जाओ। तो ऐसा कहकर मैं जैसे ही वहाँ से निकला, वैसे ही उस औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गया। तो इसी बीच वो औरत ने अपना रूप बदल लिया। तो मैं उसको देखकर बहुत डर गया, क्योंकि वो दिखने में बहुत अजीब थी। तो ये सब देखकर मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए मेरे सामने पलक झपक में आ जाती। इसी बीच में भागते हुए बहुत थक गया, तो मैं आधे रास्ते में ही रुक गया। तभी उस औरत ने कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर वो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उससे मेरी जान बचाई और मैं वहां से बचकर अपने घर पे चला गया। लेकिन मैं बहुत जख्मी हो गया, मगर मेरी जान बच गई और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत डर गए और तभी से मैं उस नदी पे कभी नहीं गया। लेकिन मैं उस नदी के बारे में सोचता हूँ तो आज भी डर जाता हूँ।